देवराहा बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सलेमपुर तहसील के माइल गांव में स्थित सरयू नदी किनारे मचान बनाकर रहते थे। यह वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने देह त्याग कर बैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया था। देवराहा बाबा हमेशा लकड़ी के 12 फुट ऊंचे मचान पर ही रहते थे। सुबह स्नान करने के लिए नीचे आते, बाकी तो वह जमीन पर कभी लेटे भी नहीं। देवराहा बाबा की असली उम्र तो किसी को नहीं पता, पर उनकी जटाओं से उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था। उनकी उम्र कुछ लोग 250 से 500 वर्ष तो कुछ 900 वर्ष के बीच बताते हैं। ऋषि मुनि के देश भारत में कई महान संत हुए हैं, उनमें से देवराहा बाबा भी एक दिव्य आत्मा थे। देवराहा बाबा बिना कुछ पूछे अपने भक्तों के मन की बात जान लेते थे। अब आप इसको चमत्कार कहें या योग सिद्धि। बाबा का प्रसाद देने का तरीका भी बहुत अचंभित करने वाला था। जब भी कोई भक्त बाबा से प्रसाद की मांग करता, तब बाबा अपने मचान के किसी भी खाली स्थान पर हाथ रख दिया करते थे और बाबा के हाथ में कुछ ना कुछ प्रकट हो जाता, जिसे वे अपने भक्तों को बांट दिया करते थे। जबकि उनकी मचान पर कभी कुछ भी नहीं होता था, फिर भी प्रसाद कहाँ से आ जाता था, ये भी एक रहस्य है। वैसे तो देवराहा बाबा के बहुत से भक्त थे, पर कुछ बड़े नाम हम आप सबको बताना चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कथन अनुसार जब वे बचपन में अपने माता पिताजी के साथ देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने गए, उस समय ही बाबा जी ने उन्हें देखकर कहा था, यह बालक तो राजा बनेगा, और बाद में वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही सिर्फ बाबा के भक्त नहीं थे, इसके अलावा श्री अटल बिहारी वाजपेयी, महामना मदन मोहन मालवीय, श्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बूटा सिंह जैसी महान हस्तियां भी देवराहा बाबा जी के भक्त थे। इन सब के अलावा बाबा के सबसे निकट भक्त मार्कंडेय महाराज थे। इन्होंने 10 वर्ष तक बाबा जी की सेवा की। बाबा गौ सेवा तथा गौ रक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। बाबा वैसे तो कोई नियमित प्रवचन कभी नहीं देते थे, पर एक बार प्रयागराज में महाकुंभ के समय सन 1889 में विश्व हिंदू परिषद के मंच से यह संदेश दिया कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गौ रक्षा तथा गौ सेवा से ही संभव है। भारत पर लगे गौ हत्या के कलंक को मिटाना अति आवश्यक है। देवराहा बाबा श्री राम एवं श्री कृष्ण को एक ही मानते थे। उनके मुख पर हमेशा जय श्री राम का नाम होता था। अपने भक्तों को वह श्री राम मंत्र कहते थे। एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम निज उर पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय ना जानो। बाबा जी अपने भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण मंत्र देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवराहा बाबा जी को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी। बाबा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। बाबा को हठ योग की 10 मुद्राएं आती थी। इस कारण उनके भक्त मानते थे कि बाबा बिना किसी साधन के कहीं भी आ जा सकते हैं। बाबा पानी पर चल सकते थे। बाबा एक ही समय में 2 अलग अलग स्थान पर हो सकते थे। बाबा जंगली जानवरों, पेड़ पौधों से बात कर सकते थे। बाबा जी जहाँ रहते थे वहाँ के बबूल के पेड़ों पे कांटे नहीं होते थे, वरन खुशबू आती थी। देवराहा बाबा अपनी उम्र, तप, सिद्धि के बारे में कभी दावा नहीं करते थे। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले बाबा अपने भक्तों के बिना कुछ बोले उनकी मन की बात जान लेते थे। इसे आप चमत्कार कहो या उनकी योग सिद्धि। बाबा ने राम मंदिर के बारे में भी भविष्यवाणी की थी, जो अब सच हो रही है। बाबा ने कहा था कि राम मंदिर सबकी सहमति से बन जाएगा। आज ये संभव हो रहा है, पर पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बाबा के चमत्कार के कुछ किस्से और हैं जो आप सबको बताना चाहूँगा। जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगवाने के कारण चुनाव हार गई थी, तब इंदिरा बाबा की शरण में गईं और उनसे आशीर्वाद मांगा। बाबा ने अपने मचान से हाथ ऊपर उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। इस देवराहा बाबा के पंजे के निशान को कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह बना दिया और 1980 में एक बार फिर कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ देश में आई और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। तब से यही हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान बन गया है। राजीव गांधी भी देवराहा बाबा जी के भक्त थे। एक बार राजीव बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए मिलने आ रहे थे। राजीव गांधी के आने से पहले उनके अधिकारी सुरक्षा का जायजा लेने बाबा के आश्रम आए, तो उनको आश्रम मार्ग में एक बबूल का पेड़ मिला, जिसको काटना आवश्यक था, जिसको काटने का आदेश दिया गया। जब यह बात बाबा को पता चली तो उन्होंने कहा, उस बबूल के पेड़ को क्यों काटना चाहते हो? वह मेरा मित्र है, मैं उससे बात करता हूँ, उसका कोई दोष नहीं।
जाओ, तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। इसके कुछ देर बाद ही सुरक्षा अधिकारियों को राजीव गांधी के दौरे के स्थगित होने की सूचना मिली। अधिकारी बहुत आश्चर्यचकित हुए और बाबा को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर चले गए। बाबा अपने शारीरिक जीवन के अंतिम चरण में मथुरा चले गए थे और अंत समय तक वहीं रहे। भक्त बताते हैं कि संवत 2047 की योगिनी एकादशी यानी 19 जून सन 1990 दिन मंगलवार अचानक प्रकृति ने अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। आसमान में बादल काले कुछ इस तरह छाए कि दिन में ही अंधेरा हो गया। जोरदार बारिश होने लगी। उस दिन बाबा ने जल समाधि ले ली। कुछ भक्त ये भी बताते हैं कि बाबा ने अपने देह त्याग की भविष्यवाणी 5 वर्ष पहले ही कर दी थी। ऐसे ही बहुत से महान संत भारत भूमि पर हुए जिनके बारे में अपने आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। जय श्री हरि विष्णु।